कभी आप कह देते हैं sometimes it's wind, sometimes it's land, कभी आप कह देते हैं sometimes it's crap, sometimes it's acting. अभी particular style of cricket you want to implement ahead of the Champions Trophy? No, we don't want to. Basically, what we are here and what we're gonna do, we're gonna follow that. And how can we make a champion our team? This is only for first time. बात सिर्फ इतनी है कि उनसे जब किसी ने इंग्लिश में सवाल किया ना वहाँ पे, तो वो कहते हैं नेक्स्ट टाइम। वो उसकी समझ नहीं आई, वो जो जिसने सवाल किया था ना, वो उसको भी समझ नहीं आई कि यार ये क्यों ऐसे करते हैं। इससे पूछा कि रिजवान क्या चैलेंज है यहाँ, मतलब ऑस्ट्रेलिया का challenge in Australia in a home. No, we don't prove anything, and this is our first time. This that. अभी ये वीडियो मुझे गुस्सा इस बात का देखे, ये सब शरारतें अच्छी लगती हैं जब हम ऑस्ट्रेलिया होते हैं, हम तो ये शरारतें अच्छी लगती हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया कितना अच्छा खेलते हैं और ये कितने प्यारी बातें करते हैं, मगर बुरी परफॉर्मेंस के बाद इस तरह की बातें नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखाती हैं। I'm not here to follow the world what they want to do, what the other countries doing that. I'm not here to, and our team is not here to follow these things. Why and we are and how we can. This is our first time. ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर की जो राइटिंग होती है वो पढ़ रहा है। रिजवान जो है वो एक फील्डिंग की थी बाबर आजम ने, वो बड़ा सोशल मीडिया पे चला था। उन्होंने कहा था कि कप्ताना मेरी जाना। अरे भाई कौन सी जाना, कैसी जाना, ये क्या कौम की जान निकाल दी है कप्ताना मेरी जाना। फिर इससे पूछा कि भाई तुम्हारे लिए क्या चैलेंज है, मतलब एज कैप्टन क्या चैलेंज है। अब सुन लिया इसने कैप्टन चैलेंज क्या, मतलब कहता प्राउड मोमेंट फैमिली एंड। रिजवान की एक और स्टेटमेंट थी कि आप इधर लर्न करते हो या जीते हो। मुझे लगता है लर्न तुम करते आप लर्न नहीं करते हो, आप लर्न नहीं करते हो। मोहम्मद आमिर ने ये उनसे पूछा, रिजवान के हवाले से विक्रांत गुप्ता ने पूछा कि जी आप क्या उनके बारे में कहते हैं। वो आपके कप्तान कहते हैं ना कि क्या या तो विन है या तो लर्न है। तो या तो विन है या तो लर्न। तो यहाँ पे लर्न ही लर्न हो ही जा रहा है, विन नहीं ना हो रहा है। बांग्लादेश वाले मैच में विन भी मिला और लर्न भी मिला। जब हमारे क्रिकेटर्स जो हैं वो पीसीबी जो है वो टैक्स के पैसों से नहीं चलता, हमारे पैसों से नहीं चलता, अपने पैसे खुद जनरेट करता है। क्रिकेटर्स हमारे पैसों से नहीं पल रहे, क्रिकेटर्स पीसीबी के पैसों से पल रहे हैं, जो कि उन्हें आईसीसी देता है या वो खुद अर्न करते। बहरहाल लेकिन क्रिकेटर्स पहनते हैं यूनिफॉर्म जिसपे लगा हुआ है पाकिस्तान का झंडा, यानी कि वो हम 25 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, ताबिश को रिप्रेजेंट करते हैं, वो इन लोगों को, बैठे हुए लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी रिप्रेजेंटेशन करने वाले अच्छा बोलें, अच्छा दिखें, अच्छी बात करें, मजबूत ऑनेस्टी से खेलते हुए, बहादुरी से खेलते हुए नजर आए। जब मैं अपने कप्तान मोहम्मद रिजवान को देखता हूं कि अभी आजकल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या किसी से बात करते हैं, मैं नहीं कहता कि आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, आप उर्दू में बात करें, मगर सब पता तो चले कि आप कुछ कह रहे हैं, आप अपना पॉइंट मेक कर रहे हैं। कभी आप कह देते हैं sometimes it's wind, sometimes it's land, कभी आप कह देते हैं sometimes it's crap, sometimes it's acting. अभी ये वीडियो मुझे गुस्सा इस बात का देखे, ये सब शरारतें अच्छी लगती हैं जब हम ऑस्ट्रेलिया होते हैं, हम तो ये शरारतें अच्छी लगती हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया कितना अच्छा खेलते हैं और ये कितने प्यारी बातें करते हैं, मगर बुरी परफॉर्मेंस के बाद इस तरह की बातें नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखाती हैं। आप, मैं दिखाता हूं आपकी वीडियो, आप क्या बात कर रहे हैं, आप खुद बताएं आप क्या बात कर रहे हैं, मैं लिखकर बताएं। Look, some things, everything you know can accept from somewhere, everywhere. But I think we are already with Jason. Lots of people are talking with them. They're going that. But what the Gary did, and this is not my topic, and because this is only for management and PCB, the coaches. ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर की जो राइटिंग होती है वो पढ़ रहा है। रिजवान, आपकी अंग्रेजी से हमें कोई मतलब नहीं, अंग्रेजी हमारी जुबान ही नहीं है। आप सिंपली कह सकते थे मैं उर्दू में बात करूंगा। राशिद भाई, एक बार आप ऐसा कह भी चुके हैं, काफी दफा किया है, लेकिन इसमें रिजवान की भी गलती है और क्रिकेट बोर्ड जो फिर मीडिया की सही है। अनप्रोफेशनल मीडिया इस दफा है। हाँ, अच्छा। प्रोफेशनल को तो आपने साइड पे किया हुआ है, ओएसडी किया हुआ था। तो बहुत सारे प्रॉब्लम ये हैं कि जो सियासत को कंट्रोल करता है, स्पोर्ट्स टोटली अलग है। अगर इनको क्या बोलना है और कौन सी जुबान में बोलना है वो ब्रीफ करना ज़रूरी है। डायरेक्टर मीडिया जो भी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, अब फुटेज बनवाते हैं, आपने फ़खर जमान की फुटेज बनवा ली, पूरे दुनिया में चलवा दी, तो आपकी फॉल्ट है वो। तो जो आपके क्रिकेट अथॉरिटी चला रहा है बोर्ड, उसके डायरेक्टर्स लेवल पे ये सारी चीज़ें टूर्नामेंट से पहले डिस्कस हो जाती है। एजेंडा होता है कि यार इसके प्लेयर क्या होंगे, ये कैसा बोलता है, ये क्या बोलता है, कहाँ पे हमें मैसेज में वो बात लेके जानी है, कोई हमें ऊपर तक बात लेके जानी है। ऐसे ही होता है ना, हम भी शोध में ऐसे ही करते हैं कि मैंने ऊपर वालों को पकड़ा है, इधर नीचे प्लेयर्स को पकड़ा हुआ है, इन्होंने मैनेजमेंट को पकड़ा हुआ है, ऐसे ही चल रहा होता है ना, आपने सबको ही पकड़ा हुआ है। तो ये मीडिया का रूल होता है इसका। ये जो है मेरे साथ ढाका में हुआ था, ठीक है, रवि शास्त्री थे, उन्होंने बोला, मैंने कहा मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूँ, क्या किसी ने माइंड नहीं किया। और मैंने अपना मैसेज ढाका से लेके कराची तक पहुंचा दिया ना। पहुंचाना क्या था, उर्दू में पहुंचाना था, लोग समझ जाए। बस यही है कि आपका भी मौक़िफ़ यही है कि जो भी बात आप करें वो समझ में आ जानी चाहिए।
अब मेसी और रोनाल्डो से बड़ी स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी दुनिया में कोई नहीं है, सही है। वो मेसी नहीं बात करते अंग्रेजी में, अपनी जुबान में बात करते हैं, कोई माइंड नहीं करता, कोई नहीं कहता। आप बात किसी भी जुबान में करें, कम से कम सेंस बनाएं ताकि लगे कि कोई सेंसिबल आदमी बात कर रहा है। भाई ये बोर्ड से बोले आप? वो बोर्ड से बोल रहा हूँ। इससे पूछा कि रिजवान क्या चैलेंज है यहाँ मतलब ऑस्ट्रेलिया का? चैलेंज इन ऑस्ट्रेलिया इन होम, नो वी डोंट प्रूव एनीथिंग एंड दिस इज आवर फर्स्ट टाइम दिस दैट। एक सेंटेंस था, इसने दिस दैट करके खत्म करा। फिर इससे पूछा कि भाई तुम्हारे लिए क्या चैलेंज है, मतलब एज कैप्टन क्या चैलेंज है? अब सुन लिया इसने कैप्टन चैलेंज क्या मतलब, कहता प्राउड मोमेंट फैमिली एंड नो नॉट मी कैप्टन 11 कैप्टन दैट्स फॉर मी गुड एंड दिस दैट नो नॉट अ गुड। वो एक अलग बात है। बात सिर्फ इतनी है कि उनसे जब किसी ने इंग्लिश में सवाल किया ना वहाँ पे, तो वो कहते हैं नेक्स्ट टाइम। वो उसकी समझ नहीं आई, वो जो जिसने सवाल किया था ना वो उसको भी समझ नहीं आई कि यार ये क्यों ऐसे करते हैं। पता नहीं क्या किस क्लियरली बड़ी स्क्रीन पर, इतनी बड़ी स्क्रीन पर भी मतलब दुब 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 करके जो है वो इंग्लिश में बोल जाते हैं। थोड़ी सी शर्म कर लेता है, गंदा खेले हैं भाई, आप बोल दे, उर्दू में बोल दे, हिंदी में बोल दे, समझ आ जाए हमें कि क्या बोला है। बता तो दो, इंग्लिश में बोलो, उर्दू में बोलो, लेकिन बताओ तो सही किस चीज की कमी है आपको। अब्बा जब्बा डब्बा, इंटेंशन की कमी है, स्किल्स की कमी है, अच्छी टीम की कमी है। उन्होंने कहा कि भाई देखो अब वही आगे, अब देखते हैं आगे बांग्लादेश न्यूजीलैंड के साथ क्या करती है, फिर ये क्या होता है, वो क्या होता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अब इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, या तो आप में अरे क्या बात है, कितनी गलत है आपके अंदर, आपको नहीं फर्क पड़ता। क्या क्या लफ्ज यूज किया, इतना तप्पड़ हो लपड़ हो के आप में अपने आपके अंदर इतना जगर हो, आपके अंदर आप उससे जीत सको, नहीं तो फिर अगर बाकियों पे ऐसे डिपेंड करके जीतना है फिर ऐसे नहीं जीतना चाहिए। और तुम किसी तरह तो जीतो भाई, तो जीते क्यों नहीं भाई। आज ना हाफिज साहब ने एक बड़ी प्यारी बात की, तप्पड़ नहीं है, हाफिज साहब ने बड़ी प्यारी बात की एक आज, वो तप्पड़ कहते हैं। चले तप्पड़ नहीं है, हाफिज साहब ने आज एक बड़ी प्यारी बात की प्रोग्राम में। उन्होंने कहा कि रिजवान साहब ने कहा है कि हम बुरा खेले, तो हाफिज साहब कहते भाई फिर आप बुरा खेले फिर जाएं घर जाए फिर आप। अच्छा रिजवान की एक और स्टेटमेंट थी कि आप इधर लर्न करते हो या जीते हो। मुझे लगता है लर्न तुम करते हो। आप लर्न नहीं करते हो, आप लर्न नहीं करते हो। भाई ये ना मेरी बात की तरफ जा रहे हैं, ये मेरी बात सुने, ये खाएंगे चुपेड़े ठीक है अब ना अपने घर वालों से। अब इनके घर वालों ने भी इनको डांटना है। अच्छा वैसे आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि आकिब जावेद साहब ने आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ आके बताया? नहीं, उन्होंने कोई बात आई थिंक सो नहीं की है इसके ऊपर, लेकिन अब इनको जो है ना इनको फेंटी पड़नी है इनके घर वालों से। मैं बता रही हूँ आपको, घर जाके ना सबने रिजवान को पहले तो पूछना ना कि बताओ ना, इतना मतलब यहाँ से हम लोगों ने बकअप करके भेजा है, हम लोगों ने कुछ नहीं कहना। अब मैं इन सब की अम्मियों को कहूंगी इनको डांट लगाएं और उनको पूछें कि इन्होंने कब खेलना शुरू करना है, बाहर निकले भाई। तो दोस्तों अगर इस दुनिया में कोई सबसे अच्छा इंग्लिश बोलता होगा ना, तो सबसे ऊपर जो पहला नाम आता है वो मोहम्मद रिजवान का नाम आता है। क्योंकि मोहम्मद रिजवान जो है पाकिस्तान के क्रिकेटर, उन्होंने मतलब कसम खा रखा है कि भाई वो इंग्लिश में पाकिस्तान टीम को नंबर 1 बना के रहेंगे, और वो चाहे कुछ भी हो जाए अपने आप को भी इंग्लिश जो स्पीकिंग है उसमें दुनिया का नंबर 1 जो है वो पर्सन बन के रहेंगे। और जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से मोहम्मद रिजवान का पाकिस्तानी मीडिया जो है वो मजाक उड़ा रही है, खुद पाकिस्तान के लोग उनका मजाक उड़ाते हैं कि भाई ये क्या क्या आदमी बोलते रहता है। मतलब समझो अगर कमेंटेटर या फिर जो भी सामने उनके इंटरव्यूअर जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो उनको समझ में नहीं आता है। एक बात होती है कि मतलब जो इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है वो समझ में आता है, अगर समझ में आया तो थोड़ा बहुत तो बोल सकते हैं अपन, लेकिन सब जब समझ में ही नहीं आया तो क्या ही बोलेंगे यार। और जब मोहम्मद रिजवान को समझ में नहीं आता है तो वो यही बोलते हैं कि समटाइम्स वी विन एंड समटाइम्स वी लर्न। तो मतलब ये जो डायलॉग है ना उनका बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ है कि मतलब कुछ बार हम लोग जीतेंगे, कुछ बार हम लोग सीखेंगे, लेकिन वो इंग्लिश में बोलते समय उन्होंने गलती कर दिया, समटाइम्स वी विन एंड समटाइम्स वी लर्न। तो इसका हर जगह मजाक उड़ाया जाता है, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, और सारे विदेशी कंट्री में भी इसका मजाक उड़ाया जाता है कि मतलब यहाँ तो विन हो ही नहीं रहा, खाली लर्न ही लर्न है। तो दोस्तों ये वीडियो देख के मजा तो बहुत आया, क्योंकि रिजवान की जो इंग्लिश है ना वो अगर आदमी देख लेना तो मतलब उनका जितना सारा जो दिन भर का थकान है ना वो मिट जाता है। जो भी दिमाग में टेंशन चल रही होगी ना वो हंस हंस के पूरी एकदम क्लियर हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद मजा तो बहुत आया। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना, और रिजवान के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना दोस्तों। ऐसे ही वीडियोस इस चैनल पर आते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।